अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हाथों की एक्सरसाइज बताएंगे, यानी उंगलियों की एक्सरसाइज। क्योंकि उंगलियां जो हैं उनके ज़रिए से आप कोई भी काम करते हैं अपने हाथों में रवानी पैदा करने के लिए, काम में रवानी और खूबसूरती पैदा करने के लिए। जैसे अच्छी तहरीर है तो आप कलम पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह पेंटिंग करना है, कोई चीज़ बनानी है, तो उसके लिए आपके हाथों में, उंगलियों में पूरी जान का होना ज़रूरी है और ग्रिप का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं या तबला बजाते हैं, या आप पेंटिंग करते हैं, या कोई भी काम आप करना चाहते हैं, खुशनवीसी करते हैं, खूबसूरत लिखने की कोशिश करते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो उंगलियों का बहुत अहम इस्तेमाल है ज़िंदगी के कामों में। तो अब आप कैमरे को ज़रा मेरे हाथ की तरफ लाइए। अब देखें, ये उंगलियां जो हैं इनकी एक्सरसाइज हम बताएंगे। अब इसके लिए ये है कि ये पहले अपनी कोहनी जो है इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे, इसको ऐसे लॉक कर लेंगे यहाँ पर ताकि ये मुड़े ना। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये पहली जो उंगली है अपनी फर्स्ट फिंगर, इसको आपने यूं पकड़ के इसको आराम आराम से, झटके से नहीं लाना, इसको आराम आराम से ये लेकर आइए। यूं लाकर आपने इसको यूं जितना जा सके इसको पीछे ऐसे रोकना है 5 सेकंड, और साथ में भी बाकी उंगलियां हैं उनको आपने ऐसे करना है 5-7 सेकंड तक आप इसको दोहराइए। फिर उसके बाद हाथ को झटकिए। उसके बाद मिडल फिंगर ये दरम्यान में सपोर्ट देकर आप उसको पीछे की तरफ लेके गए, और फिर उसके बाद में ऊपर से टॉप से पकड़ लिया और बाकी उंगलियों से आपने इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज की। फिर हाथ को झटका। फिर उसके बाद रिंग फिंगर को आपने पीछे की तरफ लेकर गए जितना जा सके, और फिर ऊपर से टॉप से पकड़ के इसको होल्ड करके रखा। फिर इसको छोड़ा, फिर हाथ को ऐसे झटका। फिर उसके बाद आपने अपनी जो लिटिल फिंगर है पिंकी, इसको आपने इसको अंदर की तरफ, इसको पीछे की तरफ नहीं कर, इसको ऐसे अंदर की तरफ बाकी उंगलियों की तरफ आपने किया यूं करके, ये ये किया। अब उसके बाद आपने आखिर में इसको झटका। फिर अंगूठा है तो अंगूठे को भी आपने ये ऐसे पकड़ा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ इसको थोड़ा सा पकड़ के ये इसको झटका। फिर इसी तरह से आप अपने चारों उंगलियों को किया। फिर अपने उंगलियों को अंदर की तरफ ये, अच्छा, ये इन उंगलियों को उससे ये करने से पहले अंदर की तरफ भी कर सकते हैं, करेंगे। ये ऐसे पकड़ा उंगली को, अब इसको आपने यूं अंदर की तरफ, दरमियान वाली उंगली को रिंग फिंगर, काबिल बर्दाश्त हद तक खिंचाव करना है, आपने बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना। फिर ये फिर अंगूठा। अच्छा, ये जब मैंने बताया था तो ये शायद मैंने किया या नहीं, इसको ऐसे करना है। तो फिर बाकी उंगलियों को भी इसी तरह करना है, इसी तरह से उंगलियों को, ये प्रॉपर एक्सरसाइज है। इसी तरह से आप देखें, हाथों को किया आपने, उंगलियों को यूं, इसी तरह से यूं अंदर की तरफ ऐसे, ये। उसके बाद लास्ट में इसी तरह से दूसरे हाथ पे भी करेंगे, और लास्ट में आपने ये हाथ पर रखें कैमरा, लास्ट में आपने फिर ये जो उंगलियां हैं इसको आपने पूरा खोलना है यूं करके, ये ऐसे जोर से इसको जितना आप
आपसे हो सकता है आपने इसको खोला, ठीक है। फिर अगली उंगली, फिर इसके बाद ये उंगली, इसको, ये आपने किया। फिर उसके बाद आपने दोनों उंगलियों को ऐसे पूरी अच्छी तरह से ऐसे पूरा जोर लगा के इसको 5 से 10 सेकंड तक ऐसे होल्ड करके ये हो गई आपकी उंगलियों की बेहतरीन एक्सरसाइज। अब आखिर में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक सवाल, एक शेर कहा है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो एक बेटे ने मुझे कहा कि इसका ज़रा मतलब बता दें। तो उसका मतलब ये है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, यानी कि इंसान को अल्लाह ने जो सलाहियतें दी है, उन सलाहियतों के मुताबिक काम करना उस पर फ़र्ज़ है। अगर वो उन सलाहियतों के मुताबिक काम नहीं करता, उनको पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करता, तो जितना कम उनको इस्तेमाल करेगा उतना वो कुफरान नेमत का इर्तिकाब कर रहा होगा, और लाजमी तौर पर उसके जो नताइज हैं वो उसको उसी तरह से हासिल होंगे। अगर उन सलाहियतों का इस्तेमाल वो नहीं करेगा तो वो ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी, और अगर उन सलाहियतों का पूरा इस्तेमाल करेगा और दुरुस्त इस्तेमाल करेगा तो उसकी ज़िंदगी जन्नत का नमूना बन जाएगी। तो ये मतलब है अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। यानी अगर जन्नत बनाना चाहेंगे तो आपके अमाल हैं इस दुनिया में जो आप करते हैं, उसी का बदला आपको आखिर में मिलेगा। और वही काम अगर आप गलत अंदाज में करेंगे तो उससे वो जहन्नम बन जाएगी और उसका नतीजा आगे भी आपको मिलेगा। तो आप एक्सरसाइज करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने सामने आने वाले काम को अपनी सलाहियतों के मुताबिक उससे नब्बुर्द आज़मा हों, और ये हरगिज़ ना सोचें कि ये मेरा काम नहीं है, बल्कि अपनी सलाहियतों का जायज़ा लें। अगर आप में सलाहियत मौजूद है तो आप वो काम कर गुजरें, और एक दूसरे पर काम को ना डालें और मिलजुल कर काम करने की आदत को अपनाइए। आपका बहुत शुक्रिया।